फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ढाका में हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। भारत ने सभी शुरुआत की है। रोहित शर्मा और शिखर धवन मैदान पर डटे हैं। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर भारत के सामने जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन उमर अकमल ने बनाए। अकमल ने 30 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए। अहमद शहजाद ने 22 जबकि कप्तान मोहम्मद हफीज ने 15 रन बनाए। शाहिद अफरीदी कमाल नहीं दिखा सके और केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज अमित मिश्रा रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। बीजेपी के पितामह लालकृष्ण आडवाणी किसी तरह से मान ही थे कि बीजेपी में नई बगावत खड़ी हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह बाड़मेर से टिकट न मिलने से बागी हो गए हैं। वहीं उमा भारती भी मनचाही जगह से टिकट न मिलने से नाराज बताई जा रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने से नाराज जसवंत सिंह 23 मार्च को बाड़मेर पहुंचेंगे। जसवंत ने बाड़मेर से टिकट की मांग की थी और नहीं मिलने पर निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की वो धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दिया, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। जहां एक तरफ जसवंत बाड़मेर पर अड़े थे, वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोनाराम को टिकट दिलवाने के लिए डटी थी। दरअसल टिकट का भरोसा देकर ही वसुंधरा ने सोनाराम को बीजेपी में शामिल करवाया था। जसवंत सिंह फिलहाल दार्जिलिंग से सांसद हैं और वो बाड़मेर से भी सांसद रह चुके हैं। जसवंत चाहते थे कि इस बार का वो आखिरी लोकसभा चुनाव अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर से लड़ें, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने बागी तेवर अपना लिए। जसवंत निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने उन्हें मना लेने की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि जसवंत सिंह बड़े नेता हैं और पार्टी उन्हें मना ही लेगी। जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट न दिए जाने पर उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने वसुंधरा राजे और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध जताया। इन लोगों ने सड़कों पर लगे मोदी के पोस्टर फाड़ दिए। जसवंत ही नहीं, बीजेपी नेता उमा भारती भी पार्टी से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक उमा ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर भोपाल से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें झांसी से उम्मीदवार बना दिया गया। ऐसी भी खबरें हैं कि उमा ने शिवराज सिंह चौहान को फोन करके भोपाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उमा के भोपाल से टिकट मांगने की खबरों को तब और बल मिला जब वो नागपुर पहुंची। खबरें आई कि वो भोपाल से टिकट हासिल करने के लिए संघ के जरिए दबाव डलवाने पहुंची थी। हालांकि उमा का कहना है कि वो नागपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। हालांकि उमा भारती ने मीडिया को चिट्ठी लिखकर ऐसी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखने की बात तो नकारी ही है, साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कभी भोपाल से चुनाव लड़ने की बात नहीं कही। कांग्रेस ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मोदी ने लोगों को मरवाने का काम किया, इसलिए उन्हें मौत का सौदागर नहीं तो और क्या कहा जाए। पहले राम के सेवकों को जलाया या जलने दिया, फिर रहीम के बंदों को मरवाया, उसको मौत का सौदागर नहीं तो आप क्या कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगे के लिए मोदी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। हथियारों के हाथ में देश दिया जाएगा? कैसी दरिया दिली? हमारा विरोध है इस पर। शिवसेना ने यूपी में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की खबर को गलत बताया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना मोदी और राजनाथ के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। हालांकि शिवसेना के यूपी प्रदेश अध्यक्ष उदय पांडे ने कहा है कि मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार तय हो चुके थे, लेकिन शिवसेना मुख्यालय से संदेश आया कि वाराणसी लखनऊ में प्रत्याशी नहीं देने। लखनऊ से मैंने अपना स्वयं नाम भेजा था और वाराणसी से अजय चौबे जी का नाम भेजा था। इस तरह से सभी सीटों पे हमने मांगा था, लेकिन मुझे अभी अभी ये जानकारी मिली है कि शायद वो वाराणसी से और लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मोदी और राजनाथ के खिलाफ पार्टी भले ही उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन यूपी में 20 और बिहार में 5 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। हमने इतना ही ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? महाराष्ट्र में जरूर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य के बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
कहा जा रहा है कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना ने नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार देने की पहले बात की और फिर पलटी मार दी। दरअसल शिवसेना ये जताना चाहती है कि वो चाहे तो देश में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतपाल महाराज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सतपाल महाराज ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस छोड़ते ही सतपाल ने मोदी का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को जीत से भी आगे ले जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड की अनदेखी हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सतपाल महाराज ने कहा कि उनका उत्तराखंड सरकार को गिराने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल लोकसभा चुनाव पर वो फोकस करना चाहते हैं। उधर सीएम हरीश रावत का कहना है कि सतपाल महाराज के जाने से उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले कहा जा रहा था कि सतपाल महाराज के अलावा भी कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले पौड़ी से सांसद सतपाल महाराज ने एकाएक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सतपाल महाराज के इस्तीफे से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस्तीफे के फौरन बाद सतपाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सतपाल महाराज पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर भी उनके और उनके करीबियों को किनारे किए जाने के संकेत मिल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था। सीएम हरीश रावत से भी सतपाल महाराज की अनबन चल रही थी। हाल ही में हरीश रावत ने उत्तराखंड की पौड़ी सीट को लेकर हार के कयास लगाए थे, जिससे सतपाल महाराज नाराज चल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजस्थान के जालौर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले एनके सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें जेडीयू ने फिर से राज्यसभा नहीं भेजा था, जिससे वो नाराज चल रहे थे। खबर है कि एनके सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस बीच सूत्रों से खबर है कि पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहते। दरअसल कांग्रेस उन्हें वाराणसी से लड़वाना चाहती है। शनिवार को सुरेश कलमाड़ी फैसला लेंगे कि वो पुणे से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में घिरे कलमाड़ी का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। कलमाड़ी ने कहा है कि उन्हें बीजेपी छोड़कर कई पार्टियों से चुनाव लड़ने का ऑफर भी मिला है। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को काले झंडे दिखाने वाले और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों पर बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह से टूट पड़े। इस पिटाई में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा जब नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, तभी उनके विरोध में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थकों ने इन प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और फिर इनकी पिटाई शुरू कर दी। नई दिल्ली सीट से किस्मत आजमा रहे 2 दिग्गजों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने इस सीट से पर्चा भरा। यहां से आम आदमी पार्टी ने आशीष खेतान को टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल करने जा रहे बीजेपी कैंडिडेट मीनाक्षी लेखी ने ट्रैफिक रूल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई। मीनाक्षी लेखी एक खुली जीप में नामांकन करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ रहे 2 दिग्गजों ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आशुतोष ने पर्चा भरा। यहां से कांग्रेस के टिकट पर कपिल सिब्बल मैदान में है। ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने आज पर्चा दाखिल किया। इस सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने भी पर्चा भरा। वेस्ट दिल्ली सीट के 2 दिग्गजों ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी कैंडिडेट और पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने पर्चा भरा, तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता महाबल मिश्रा ने नामांकन किया। इसी सीट से आप के टिकट पर जरनैल सिंह मैदान में हैं। दिल्ली की नजरें नॉर्थ वेस्ट सीट पर भी टिकी हैं। यहां से बीजेपी के टिकट पर उदित राज मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने राखी बिरलान को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस कैंडिडेट कृष्णा तीरथ इन दोनों नेताओं को टक्कर देंगी। दक्षिण दिल्ली सीट पर आज आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कर्नल देवेंद्र सहरावत ने पर्चा भरा। इस सीट पर सहरावत का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधुड़ी और कांग्रेस के रमेश कुमार से है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद सीट पर गहमा गहमी तेज हो गई है। यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने पर्चा भरा, तो वहीं आप कैंडिडेट शाजिया इल्मी ने भी नामांकन दाखिल किया। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर चुनाव मैदान में है। यूपी की कैराना सीट से बीजेपी कैंडिडेट हुकुम सिंह ने आज पर्चा भरा। हुकुम सिंह पर मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़काने के आरोप हैं।
पर्चा भरने पहुंचे हुक्म सिंह के साथ मुजफ्फरनगर हिंसा के एक और आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा भी मौजूद थे। आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ रही अभिनेत्री और सांसद जया प्रदा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने पहुंची जया की एक झलक पाने के लिए कलेक्ट्रेट पर लोगों की भीड़ लग गई। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा नामांकन नहीं कर पाई। दरअसल उनके कागजात पूरे न होने की वजह से नामांकन नहीं हो पाया। नामांकन न होने से कार्यकर्ता भड़क गए और मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर हंगामा करने लगे। चंडीगढ़ सीट से अभिनेत्री और बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर ने आज नामांकन दाखिल किया। किरण के साथ उनके पति अनुपम खेर भी मौजूद थे। इस सीट पर किरण खेर का मुकाबला कांग्रेस के पवन बंसल और आम आदमी पार्टी की गुल पनाग से है। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुल पनाग ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। पार्टी ने पहले इस सीट से जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी को टिकट दिया था, लेकिन उनके टिकट लौटाने के बाद गुल को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कैंडिडेट कमलनाथ ने पर्चा दाखिल किया। कमलनाथ इस सीट से 8 बार चुनाव जीते हैं। इस बार कमलनाथ का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभान सिंह से है। पीलीभीत से बीजेपी कैंडिडेट मेनका गांधी ने आज नामांकन दाखिल किया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मेनका नामांकन करने पहुंची थी। इस सीट पर मेनका का मुकाबला एसपी कैंडिडेट बुद्धसेन वर्मा से है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने जोगी को महासमुंद सीट से टिकट दिया। हालांकि अजीत जोगी को यहां से टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मोतीलाल साहू ने इस्तीफा तक दे दिया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक और दक्षिण बेंगलुरु से कांग्रेस कैंडिडेट नंदन नीलकनी ने आज नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर नंदन का मुकाबला बीजेपी नेता अनंत कुमार से है। नागपुर से 7 बार सांसद रह चुके कांग्रेस नेता विलासराव मुत्तेमवार ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उनके समर्थकों ने बैंड बाजों के साथ मार्च भी निकाला। अरविंद केजरीवाल ने आज 2 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की अवध क्षेत्र की संयोजक अरुणा सिंह और हरदोई के पार्टी कोषाध्यक्ष अशोक कुमार को निष्कासित किया। इन पर टिकट दिलवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप था। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट जारी की है। पार्टी ने असम से 2, छत्तीसगढ़ से 3, गुजरात से 3, कर्नाटक से 15, केरल से 1, महाराष्ट्र से 2, उड़ीसा से 1 और पश्चिम बंगाल से 3 कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट में शामिल किए हैं। पैसे मांगने के आरोप में भले ही केजरीवाल ने 2 नेताओं को पार्टी से निकाला, लेकिन ऐसे ही आरोप से घिरी विधायक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार राखी बिरलान पर कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल ने कहा कि हमने जांच की है और उन पर लगे आरोप गलत हैं। राखी बिरला पे भी आरोप था 7 लाख रुपए प्रचार के लिए। वो हमने चेक कर लिया, वो सब वो ठीक नहीं, वो गलत है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता महेंद्र सिंह ने राखी बिरलान पर 7 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से टिकट को भी वापस कर दिया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता अनशन पर बैठी। प्रतिभा सिसोदिया नाम की इस महिला ने योगेश दहिया को सहारनपुर से टिकट दिए जाने का विरोध किया। गायक रेमो फर्नांडिस ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। कुछ समय पहले ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। रेमो ने कहा कि वो सियासत के चलते संगीत को वक्त नहीं दे पा रहे थे, इसलिए पार्टी छोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 अप्रैल तक पासपोर्ट की कॉपी जमा कराने का आदेश दिया था कि ये साफ हो सके कि पिछले साल 2 सितंबर से 9 सितंबर के बीच वो अमेरिका में थी या नहीं। दरअसल सोनिया गांधी ने न्यूयॉर्क के कोर्ट में अर्जी लगाकर सिख विरोधी दंगे के जुड़े मामले को खारिज करने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया था कि उन्हें इस मामले में कोई समन नहीं मिला था क्योंकि वो उस वक्त अमेरिका में नहीं थी। शिरडी से शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवार बबन राव घोलाप और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिलकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की। बीजेपी के कुछ नेताओं पर आतंकी हमले की आशंका की खुफिया रिपोर्ट आई थी। काफिला नुकुर के बाद कानपुर से चुनाव लड़ने को राजी हुए बीजेपी कैंडिडेट मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। बिहार के आरा से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। एक पक्ष दरकिनार किए जाने का आरोप लगा रहा था और दोनों पक्षों में खूब कहासुनी भी हो गई। योग गुरु बाबा रामदेव 23 मार्च को योग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं।
बाबा रामदेव ने कहा है कि 23 मार्च को योग महोत्सव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी योग महोत्सव में आए तो उनका स्वागत है। गुरुवार को इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का में तोड़फोड़ करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल कल गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री राकेश यादव के समर्थकों ने इंडिया न्यूज की टीम पर हमला किया था। समाजवादी पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी को सही ठहराने पर तुली हुई है। इंडिया न्यूज के शो में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता और गाजियाबाद से उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। मुंबई के टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप मामले में सेशंस कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शक्ति मिल कंपाउंड में हुए महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने फैसला 24 मार्च तक टाल दिया है। यौन शोषण के आरोपी आसाराम नई मुसीबत में फंस गए हैं। आसाराम एंड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। नारायण साईं पर केस को कमजोर करने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारियों को 13 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगा था। प्रवर्तन निदेशालय इस रकम के स्रोत के बारे में जानकारी जुटा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। रिलायंस ने कहा है कि ये कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि रिलायंस की वजह से 1 अप्रैल से गैस के दाम दोगुने होने वाले हैं। राजस्थान के टोंक जिले में भीषण नाव हादसा हुआ। यहां बेसलपुर डैम में नाव पलट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 21 लोग सवार थे। फरीदाबाद में एक मकान के बेसमेंट की छत गिरने से 4 मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। यूपी के रायबरेली में एक 2 सीटर जहाज को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि पायलट की सूझबूझ से कोई हादसा नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट अलीगढ़ जा रहा था। रिफ्यूलिंग के लिए एयरक्राफ्ट रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरा। यूपी के बांदा में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 4.5 लाख रुपए बरामद हुए। चुनावी मौसम में उज्जैन में 2 करोड़ 25 लाख की शराब पकड़ी गई है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। साउथ दिल्ली के पौष इलाके गुलमोहर पार्क में खुदाई के दौरान 2 नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। गुड़गांव के शीतला कॉलोनी में 11 साल के मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घर के पास ही खाली पड़े खंडहर में मासूम की लाश मिली। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला बोल दिया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने जवानों की हौसला अफजाई के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की है। शिरडी में रंग पंचमी होली में साईं भक्तों ने जमकर रंग उड़ाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर रंगारंग झांकी निकाली गई। शहनाई के उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की 99वीं जयंती वाराणसी में मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी की संरचना में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इस साल 1 सितंबर से खेल 60 मिनट का रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने गोल या फिर पेनल्टी कॉर्नर के मौके पर 40 सेकंड के टाइम आउट की भी मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक होटल में हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार के किसी भी अधिकारी को लादेन के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं थी। आगरा के रामलीला मैदान में फिल्म तेवर की शूटिंग चल रही है। यहां एक चुनावी रैली का दृश्य फिल्माया गया। भारतीय राजनीति पर व्यंग्य करती फिल्म देख तमाशा देख का पहला ट्रेलर जारी किया गया है। अभिनेता हरमन बावेजा की फिल्म डिशकियाओं का नया प्रोमो जारी किया गया है। और महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतरात रिटर्न्स के नए गाने का टीजर जारी हुआ है। सुपर